बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। मैं हूं अरसला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों को करेंगे जी खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए। अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए आसान रखे और आपका और हमारा शुमार उन लोगों में करें जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और मुबारकबाद सबसे पहले सालगिरह वाले तमाम खुश नसीब लोगों को जिनकी है हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जिंदगी का नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत प्यारी प्यारी चीजें, वो ख्वाहिशात जो आप बहुत अरसे से मांग रहे हैं, इस साल अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए उसे पूरा करे। और घर वालों के साथ एक छोटी सी अपने प्यारे मोहब्बत करने वाले रिश्तों के साथ जरूर बर्थडे को सेलिब्रेट कीजिएगा। ये आजकल हर किसी की शिकायत होती है, स्पेशली अम्मा अब्बा की शिकायत होती है कि बच्चे जो है वो अपनी सालगिरह या ऐसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो अपने दोस्तों के साथ या जो एक सर्कल आउट ऑफ द फैमिली उनका होता है उसके साथ उसको स्पेंड करते हैं, वो टाइम या सेलिब्रेट करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं अपने जो प्यारे रिश्ते होते हैं जो हर वक्त आपके साथ खड़े हैं, जो शायद उस तरह से एक्सप्रेस आपसे नहीं करते, उनको कहीं हम मिस कर देते हैं। तो जो भी आपका डे मनाने का तरीक़ाकार हो उसमें प्रायोरिटी फैमिली को रखिएगा। और ये सबसे अच्छी बात होती है। ये मैं आपको बताऊं कि कभी आपने कोई ट्रेनिंग्स लिए हो जॉब के हवाले से, तो वहाँ सबसे पहले जो चीज़ ऊपर रखी जाती है उसमें यही होती है कि आपकी फैमिली अगर सबसे ऊपर है तो आप अपनी जॉब के साथ भी सिंसियर होंगे और कामों के साथ भी। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी फैमिली को नहीं दी हुई तो आपकी और जगह भी परफॉर्मेंस अच्छी हो नहीं सकती। वो फॉर टाइम बिंग शायद थोड़ा सा आप दिखा दें अपने आप को, लेकिन हो नहीं सकती। तो ये ज़रूरी है कि आप उनसे जो आपके बहुत प्यारे रिश्ते हैं, आपके ब्लड रिलेशन है, आपके बहुत करीबी रिश्ते हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों की तो क्या ही बात है, दोस्तों के साथ तो हम जीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। उसके बाद जो है ये वाला सर्कल अपना रखिएगा। ये था छोटा सा एक मैसेज। और उसके साथ ही मुबारकबाद देंगे उन तमाम खुशनसीब लोगों को, कपल्स को जिनकी शादियां इस वक्त प्लान है, स्टार्ट हो गई हैं, इवेंट्स शुरू हो गए हैं या अगले महीने शादियां हैं। उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म से दुआएं। जिंदगी का जो नया दौर आपका शुरू हो रहा है, अल्लाह ताला इसमें आपको और आपके पार्टनर को समझ बूझ दे और ये जिंदगी का दौर जो है वो अच्छे अंदाज में शुरू हो, इसका इख्तिताम भी अच्छे अंदाज में। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब मैं बहुत टाइम हो गया और बहुत टाइम से मैंने स्टोरी नहीं सुनाई। आज एक शॉर्ट स्टोरी मैं सुनाऊंगी, एक बादशाह की कहानी। और वो भी मैंने यूं सुना रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे कि कहानी का सिलसिला कहाँ चला गया। वो कहानी जो है ना निकालना पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी कहानी बनाई और मैं खुद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इतनी ज़हीन, इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ कि कहानियाँ बनाने भी लगूँ, लिखने भी लगूँ। वो कहीं ना कहीं से मैं देखती हूँ और कोई ऐसी कहानी जो टची हो, जो मुझे खुद मोटिवेट करे या मुझे लगे कि इसमें वाकई कोई मज़ेदार सा लेसन है, तो वही मुझे सुनानी होती है। तो आज कल परसों मैंने पढ़ी थी तो मैंने कहा चले आज शॉर्ट स्टोरी। एक बादशाह की कहानी। बादशाह ने अपने रियासत में एक सड़क की तामीर करवाई और सड़क की तामीर के बाद उसने, जब सड़क बन गई उसके बाद उसने चंद अपने समझदार लोगों को अपनी रियासत के कहा कि अब जाओ और वो सड़क को देख कर आओ कि कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई है। तो वो चंद बहुत अच्छे लोगों को जिन पर वो भरोसा करता था उनको वो भेजता है बादशाह। और वो लोग कुछ देर बाद सर्वे करके वापस आते हैं। अब ये कोई 7-8 लोग होते हैं। एक एक करके बादशाह जो है वो उनसे पूछना शुरू करता है कि बताओ सड़क ठीक बनी है, काम मेयारी हुआ है, रास्ता सही था, साफ था, इस तरह के कुछ सवालात करते हैं। तो एक आदमी आता है, कोई वजीर ही होता है, वो आके बताता है कि जी सड़क तो बहुत अच्छी है, काम भी मेयारी हुआ है, लेकिन जब एंटर रोड थे तो एक तरफ बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था। वो मुझे थोड़ा सा बादशाह सलामत अजीब सा लगा, उसको साफ होना चाहिए, उसकी वजह से उसकी खूबसूरती जो ख़त्म हो रही है और आसानी भी कम हो रही है। ज़ाहिर है कचरा है उससे। बादशाह ने कहा वेरी गुड, अच्छी चीज़ आपने नोट की। दूसरे को बुलाया, दूसरे जो वजीर था उसने भी यही कहा कि जी रास्ता तो बहुत अच्छा, सड़क भी मेयारी, लेकिन एक तरफ कचरा पड़ा हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि आपको उसको साफ करवाना चाहिए। बादशाह कहते हैं जबरदस्त। तीसरा बंदा भी यही बात करता है कि रास्ता तो बहुत अच्छा था, सड़क तो आपने बहुत अच्छी बनाई, बहुत मयारी थी, लेकिन एक तरफ कचरे का ढेर पड़ा था जो कि उसकी खूबसूरती भी खत्म कर रहा था और आसानी भी खत्म कर रहा था लोगों के लिए। बादशाह कहता है ठीक है। चौथा बंदा, पांचवा बंदा, छठा बंदा सेम कंप्लेन के साथ यही बात करता है कि सड़क अच्छी है, रास्ता अच्छा है, लेकिन एक तरफ कचरे का ढेर पड़ा है जो आपको साफ करवाना पड़ेगा। बादशाह सलामत 8वें नंबर पर जो आदमी आता है वो कहता है कि बादशाह सलामत कहते हैं तुम सबसे देर से आए हो, ये क्या बात हो, ये लोग सब विजिट करके आ गए, तुम अब आ रहे हो। उसने कहा, बादशाह कहता है जी, वो बंदा कहता है जी मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया था। बादशाह ने कहा चलो खैर छोड़ो, ये बताओ कि सड़क कैसी लगी। उसने कहा सड़क तो बहुत बेहतरीन थी, एक तरफ कोई कचरा था तो मैंने कुछ लोग लिए और वो कचरा साफ करा लिया ताकि सड़क जो है वो उसकी खूबसूरती और आसानी खराब ना हो। तो बादशाह सलामत ने ढेर सारा इनाम उस बंदे
बंदे को दिया। यानी 6-7 लोग जो कंप्लेन के साथ आए थे, उन्हीं में से एक बंदा ऐसा था जो उस कंप्लेन नहीं बल्कि उसको सोल्यूशन के साथ उसको सॉल्व करवा कर आया था। तो हमारा और आपका शुमार उन लोगों में होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ अगर जाएं तो मैं और आप जैसे लोग ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी अच्छी मुझे कहानी लगी कि इससे बजाय इसके कि इसमें टाइम वेस्ट किया जाए कि ओहो ये खराबी है, ओहो ये खराबी है, इस पे बात करें, इसको आगे लेके जाएं, उससे कहें, आपने खुद इनिशिएट लेना। और इस तरह से अगर हर फर्द ये करने लगे तो बहुत सारे मसाइल जो है वो खत्म हो सकते हैं। आई होप आपको आज की स्टोरी जो अच्छी लगी होगी। एक और मसला आजकल जो हमारे मुल्क में खत्म ही नहीं हो रहा, और वो है जी पोलियो का मसला। और इसकी जिम्मेदारी भी पूरी हर फर्द पर है, हर खानदान पर है, माँ बाप पर है। ऑब्वियसली बच्चों पे तो नहीं है, लेकिन माँ बाप पर है। उनको ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा मसला है जो हल होने वाला है, और आपने, मैंने, माँ बाप ने ही सॉल्व करना है। करना क्या है कि सिर्फ वो जो कतरे पोलियो के हैं वो पिलाने हैं। जो कतरे पिलाने वाले टीम आएगी उनको इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि वो आपके लिए, मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, उस मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसा कि हमारे साथ दुनिया भर से खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास हर साल ये तहरीक जो है पोलियो की, पोलियो मुहिम, ये चलती रहती है, क्योंकि कोई ना कोई पेशेंट जो है वो निकल आता है, कोई ना कोई माँ बाप को, पेरेंट्स को, किसी इंसान को कोई ना कोई एतराज हो जाता है, और ये बीमारी हमारे पास से खत्म नहीं हो रही। अगर ये ठीक नहीं होती तो दुनिया भर से खत्म नहीं होती। इतना बड़ा साइन ही मेरा ख्याल है काफी होता है। हमारे साथ मौजूद हैं आज, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, मेहमान गिरामी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल, मैंने सही नाम लिया, डॉक्टर आफ्ताब डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, मैं ठीक हूं। डॉक्टर इकबाल हमारे पास अक्सर आते रहते हैं नाम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर था। चले खैर, हमने आपसे पहले भी बड़ा डिटेल जो है वो पोलियो मुहिम पर प्रोग्राम किया था। अभी भी 16 दिसंबर से मुहिम जो है उसका आगाज हो गया है। हम वहीं खड़े हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा चेंज आता है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही वहीं पे जीरो पे हम इतनी नाउमीदी नहीं फैला सकते, लेकिन जितना अच्छा, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि खत्म नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, सिर्फ पिलाना है, आपने एक्सेप्ट करना और पिलाना, और ये खत्म। हम वहीं पे क्यों खड़े हैं? अभी तक हम समझ क्यों नहीं रहे? पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कितने अहम टॉपिक के ऊपर आज मौजूद रखा और मुझे मदऊ किया आपने गुफ्तगू के लिए। बिल्कुल हम वहीं खड़े हैं, आपने सही फरमाया। जैसे लास्ट टाइम गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी डिटेल में हमने गुफ्तगू करी, लेकिन हम दोबारा वहीं आ गए। और अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास फिगर्स आई हैं, वो तकरीबन 59 केसेज जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में दोबारा से जो है वो एडमिट चल रहे हैं, जबकि दुनिया में ये मालूम हो चुका, ख़त्म हो चुका है। माँ सिवाय 2 कंट्रीज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हम दोनों पड़ोसी ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म करें, लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो हम अपने गुफ्तगू में डिस्कस करेंगे आज, क्या वजूहत हैं। पहले जो आपने अपनी इंट्रो में बात कर रही थी आज बर्थडेज़ की और सेलिब्रेशन की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग अपनी फैमिलीज़ को बर्थडेज़ का उसके दफादा ख्याल करते हैं, लेकिन उन बच्चों का ख्याल नहीं करते कि उनको 2 कतरे पिला दें। अगर वो 2 कतरे पिलाते हैं तो हर बर्थडे में जो बच्चा जो कतरा पीता है 5 साल से कम उम्र, वो कम से कम अपाज होने से तो बच जाए। जहाँ हम इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, मुझे अच्छा लग रहा था, आप सबको ग्रीड कर रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने मैसेज में यही कहूँगा कि देखें अपने बच्चों को, प्यारों को सिर्फ 2 कतरे पिलाने हैं आपने, वो 2 कतरे हम नहीं। कोशिश करेंगे डॉक्टर आफ्ताब, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये मुझे एक अच्छा मैसेज लगा। और मेरी ख्वाहिश भी ये रहती है कि जो भी बात यहाँ से जा रही हो ना, हंसी मजाक के अलावा जी बिल्कुल, कोई ना कोई अच्छा लेसन जरूर जा रहा हो, कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि कल से इसको भी अपने जो हमारा दुआया कलमात होते हैं शुरुआत में, इसको भी डालें कि शायद किसी को समझ आ ही जाए। देखिए आप जैसे फोरम है, माशाल्लाह आपका जो चैनल है इसके हवाले से बड़ी कोशिश कर रहा है, काविश कर रहा है कि वो आगाही फैलाता है बीमारियों के मुतालिक। ये बड़ा अच्छा काम है। हालांकि आप, मुझे नहीं पता क्या आपके इसमें जो है वो मार्केटिंग कितनी होती होगी, क्या नहीं होती होगी, लेकिन आपने एक बीड़ा उठाया है, आपके जो ऑनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, आप खुद हैं माशाल्लाह इतना अच्छा बोलती हैं, तो आपने बीड़ा उठाया है कि इसको हम आगाही फैलाएं, और ये भी एक कार्य खैर है। अगर आपके कहने से, मेरे कहने से कोई बच्चा बच जाता है तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा कि आपने मेरे बंदे को जो है बचा लिया, वरना तो बंदा तो पिलाने पर राजी नहीं हो रहा 2 कतरे। और अभी भी देखा ना, आज कल की खबर है, कल पता नहीं लोअर लाई है कहाँ पर, जो है नॉर्दर्न एरिया में एक वैक्सीनेटर को मर्डर कर दिया सिर्फ इस वजह से। लेकिन अब ये इस तरह की जो चीज़ें जब आती हैं तो लोग जो जा वैक्सीन पिलाने जा रहे हैं अपनी जान हथेली पे रखकर, वो फिर कौन जाएगा? और इतने ऊंची ऊंची जगहों पे जाते हैं, पहाड़ों में, बर्फानी इलाकों में, बच्चों को सिर्फ इस वजह से कि वो उनको वो अपाहज ना हो, और वो 2 कतरे पिलाने जा रहे हैं, और मैं और आप जो है उनको मार दें उठा के, तो क्या हमारी एक इम्पैक्ट आएगा। इंटरनेशनली भी हम जो है इसमें बहुत ज़्यादा शर्मसार होते हैं, और लोकली भी हम बहुत शर्मसार होते हैं कि हम ऐसे लोगों को मार रहे हैं जो हमें ज़िंदगी देने आ रहे हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी ले लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक डायलेमा है हमारे इस मुल्क के अंदर, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो हम खुद हैं, या सबको सोचना चाहिए कि कम से कम ये इस हद तक तो ना जाए हम
आपने नहीं पिलाना, पहले तो आपने पिलाना जरूरी है, नहीं पिला रहे आप ना पिलाएं, लेकिन बंदे को तो ना मारे ना। वो भी तो बेचारा घर का फर्द था, उसका अर्निंग सोर्स थी, वो था, उसने ये बीमार सोच है। जी हाँ, बीमार सोच है, बीमार लोग हैं। उन्होंने एक रोब बिठाने के लिए, उन्होंने एक बंदा नहीं बल्कि वो तमाम जो वैक्सीनेटर आएंगे पिलाने के लिए उन सबको मारने की कोशिश की, उनको डरा, दिमागी तौर पर उनको खौफजदा करने के लिए उन्होंने एक बंदा नहीं मारा है। उन्होंने कहा ये मुहिम खत्म होनी चाहिए। तो ये खुद असल में जहनी बीमार लोग होते हैं, लेकिन इसी को तो कहते हैं जिहाद, कि इसी में आपने दिखाना है कि नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना है, हमें अपने बच्चों के लिए खड़े होना है, लड़ना है और पिलाना है कतरे। बिल्कुल, यही तो कंडीशन है। हमारा स्लोगन भी ये होता है कि हर बच्चा हर बार 2 कतरे। जब भी जो अब देखें ना, कोई दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई आपके घर पे आके आपको जो है वो दवा दे के जाए, दुनिया में कहीं नहीं होता। इससे पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग आपके घरों पे आते हैं। अब देखें EPA का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इतना अच्छा प्रोग्राम है कि वो पिछली 7-8 बीमारियों से आपको बचाते हैं। आपके बच्चे को 5 साल से पहले आप लगाते हैं, उसमें पोलियो भी शामिल है। फौरन पैदाइश के बाद आप पिलाएं उसको, फिर आप उसको 4 हफ्ते के बाद पिलाएं, फिर 6 हफ्ते के बाद पिलाएं, फिर 14 हफ्ते के बाद पिलाएं। ये वैक्सीनेशन का इसका पूरा एक वो होता है सिलसिला। अब ये एक सवाल ये उठता है कि बार बार जो कंपेयर हम चलाते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे इस दफ़ा जो हमारे ईस्ट जो हमारा वो है एरिया, इसके अंदर भी एक केस दरियाफ्त हुआ है। अच्छा। तो फिर वो ये चाहते हैं कि जी हम इस पूरे एरिया को कॉर्डन करके यहाँ बच्चों को पिलाएं, क्योंकि जब अगर खुदा न खास्ता एक केस भी यहाँ पे हो जाता है, इसका मतलब है कि वो अपने फजले में वायरस जो है वो एनवायरनमेंट में डाल रहा है, और मैं और आप जो है, जो भी बच्चा है छोटा, वो उसको इनहेल कर रहा है या उसको पानी के जरिए पी रहा है, कुछ कर रहा है, उसको भी जो दोबारा से पोलियो हो रहा है। तो वो इस चक्कर में फिर वो सब एक कैंपेन चलाते हैं पूरे पाकिस्तान में कि उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, मेडिकल ज़बान में हर्ड इम्यूनिटी, कि एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, जो बच्चे नहीं पी पा रहे हैं उनको वो भी सांस के ज़रिए, इसके ज़रिए जो है अपने इस वायरस को लेकर ना जाएं और वो बच जाएं। अब ये देखना हमारी ये भी एक जहाद है। अगर मैं आज अपने बच्चे को 2 कतरे पिलाता हूँ और वो फीसद में निकल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इन्वायरमेंट को जो है वो इम्यून कर दिया, इन्वायरमेंट का जो वायरस है उसको वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन मैं पिलाऊंगा ही नहीं अगर 2 कतरे, तो उसका इफेक्ट जो है पूरे माशरे में फैल जाता है। जैसे अभी कराची में भी काफ़ी केसेस मिले हैं, नॉर्दर्न एरिया में मिले हैं, पंजाब में मिले हैं, पूरे पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गए हैं। अब जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो हमें फंडिंग करती हैं, जो हमें वैक्सीन देती हैं, वो भी परेशान है कि हमसे इतनी सी चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े हमसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क, इंडिया, इसे देखना चाइना, वहाँ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हम हमारी नालायकी कह लें या हमारी जो है वो सरफ नज़र कहते हैं कि हम इसका तवज्जो ही नहीं देते, और वो भी हमारे डायरेक्ट हमारी बीमार दिमाग ब्लड रिलेशनशिप है। किसी का बच्चा अगर खुदा ना खास्ता मैं जाऊँ महल्ले में बाहर दोस्तों में और कहूँ तुम्हारे बच्चे की मैं टांग तोड़ूंगा, तो वो मुझे छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन वालिदैन खुद अपने बच्चे को माजूर करते हैं कि उसकी टांगों को जो है। अच्छी बात इस वक्त डॉक्टर आफ्ताब ने कही है कि वैसे अगर हमारे बच्चे को कोई टांग तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, सुई भी चुबो दे, पता चल जाए कि गली में कोई लड़ाई हो रही है या स्कूल में कोई झगड़ा हुआ है, तो माँ बाप पहुंच जाते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, गार्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा एक वार्निंग है, और समझ मुझे ये नहीं आती कि नजर भी आ रहे हैं। एक तो होता है कि चले आंखों से ओझल है ना, तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको नजर भी आ रहे हैं, वो पेशेंट भी नजर आ रहे हैं, आसपास वो लोग भी नजर आ रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रही। लेकिन खैर हम तो फिर भी यही कहेंगे जी, फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद, मुस्कुराते हैं सुबह में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से। कल से यानी 16 दिसंबर से पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है, और हमारी प्लेटफॉर्म से, अपने प्लेटफॉर्म से पूरी कोशिश है कि लोगों को समझ आए कि ये कतरे पिलाना क्यों ज़रूरी है, किसकी सेफ्टी है, किसका मुस्तकबिल इसमें जो है वो महफूज हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि किसकी ज़िंदगी महफूज है। हमारे प्यारों की, हमारे बच्चों की ज़िंदगी महफूज है, उनको आप आज होने से बचाइए। देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हम उसकी वैक्सीनेशन करते हैं, फिर बार बार भी हम कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। तो हमें किस तरह पता चले कि हमारे बच्चे को खुदा न खास्ता पोलियो हो रहा है या नहीं हो रहा। खुदा न खास्ता ज़रूरी नहीं कि हर साइन सिम्टम जो पोलियो की तरफ जाती है, लेकिन हमें हमारा अलार्म जो है बजना चाहिए। अगर किसी बच्चे को 5 साल से कम कोई बच्चा है और उसको आपने वैक्सीनेशन भी नहीं कराई है, ठीक है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुई, कि आपने नहीं कराई जानबूझ के, अगर उसके गले में जो है खराश हो, गले में कोई ख़राबी हो, बुखार हो, और उसको जो है नज़ला तो काम शुरू हो जाए, उसके मसल्स में दर्द शुरू हो जाए, हाथों में, पैरों में, और आपको लगेगा इसका जो पट्ठा है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, सूखता चला जा रहा है, तो आपको फ़ौरन आपका जो है वो अलार्म बजना चाहिए, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए, इससे पहले कि खुदा न खास्ता वो पैरालाइज हो जाए। क्योंकि हर 200 बच्चों में से एक बच्चे में ये चांसेस होते हैं कि उसको पोलियो हो जाए। अगर खुदा न खास्ता 200 बच्चों को जो है वायरस गया जिस्म के अंदर, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को
लेकिन 200 बच्चों में से एक को तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उसको जो है वो पोलियो हो सकता है, और उसकी टांगें रह सकती हैं, हाथ रह सकते हैं, और जिस्म का कोई भी हिस्सा रह सकता है। खुदा ना खास्ता अगर ये अमल तनफ़ुस, जिसको हम रेस्पिरेटरी मसल्स कहते हैं, जो हमारे लंग्स में होते हैं, अगर वहाँ ये पैरालाइज हो जाएँ तो फ़ौरन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये मसल जो होते हैं हमारे यही सारा करते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जब मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे मसल सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, तो ये एक अमल होता है। अगर यहाँ ये खुदा ना खासा वायरस असरअंदाज हो जाए तो बच्चों की डेथ भी हो सकती है। तो ये इतना जानलेवा मरीज़ है, और प्लस ये कि इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए हर बीमारी का इलाज है। सबसे सैड बात है, सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यही है कि मुझे, और सबसे हैरत अंगेज बात भी यही है कि सबको पता है कि ये ठीक भी नहीं हो सकता। ये वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब सारी जिंदगी खुदा ना खासा जिसका भी कोई बच्चा है, प्यार है, वो अब अपाहज ही रहेगा। आप उसको बैसाखियों में लेकर आ जाते हैं, वो जिंदगी में जो आम में और आप काम कर रहे हैं वो नहीं कर सकता, न सही जॉब कर सकता, ना आर्म फोर्सेज में जा सकता। देखिए हर बच्चे के ख्वाब होते हैं। अब जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो सोचता है मैं फौजी बनूं, मैं कोई लॉयर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। ठीक है, वो बाकी जो ट्रेड है वो तो कर सकता है, लेकिन फिर भी एक बैसाखियों के साथ बच्चा चल रहा है इस माशरे में, तो वैसे हमारा माशरा आपको पता है कितना डिस्क्रिमिनेट करता है। अब एक बच्चा जो बेचारा बैसाखियों पे आ रहा है ना, वो एथलीट बन सकता, वो चाहता है मैं क्रिकेटर बनूं, वो चाहता है जी मैं और कोई हॉकी खेलूं, फुटबॉल खेलूं, नहीं खेल सकता ना वो, सिर्फ इस नेग्लिजेंस की वजह से कि आपने 2 कतरे वक्त पे नहीं पिलाए बच्चे को, वो बच्चा सारी उम्र के लिए अपाज हो गया। तो मेरी यही आपके चैनल के तवज्जो आपके नाज़रीन को ये दरख्वास्त होगी कि अभी कैंपेन चल रही है, डोर स्टेप पे लोग आ रहे हैं आपके, अपने बच्चों को छुपाएं नहीं, आप खुदा ना छुपाएं, उनसे कि 2 कतरे पिलाएं बच्चों को। 2 कतरे पिलाएंगे आपका बच्चा भी महफूज रहेगा, आप भी जायबत है, आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे ही होते हैं ना। अगर वो एक अपाहज बच्चा आपने माशरे में दे दिया तो वो क्या आपका सहारा बनेगा, बल्कि उल्टा आपको उसका करना पड़ेगा। आपकी देखना मेडिकल भी आपके वो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल भी आपके बर्डन बढ़ जाता है, उसका इलाज कराएं, फिर उसके बाद जायबत बच्चा किसी ऐसे फाल उसमें जा नहीं सकता, सारा दिन घर में है, वो भी आपके लिए बोझ बन गए। तो इससे 2 कतरे पिलाने में आपका क्या जा रहा है। और खुदा ना खासा जो आपके चैनल के तवज्जो से नाज़रीन को बताऊं कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि खुदा ना खास्ता ये 2 कतरे पिलाएंगे तो कोई बच्चियां जो है हमारी बांझ हो जाएंगी, या मर्द जो है वो नामर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे बच्चे भी सबने पिए, मैंने भी पिए हैं, ठीक है। तो आप खुदा ना खास्ता, आपने पहले भी बताया था कोई हज उम्रे पे जाते हैं तो फिर उस वक्त भी पिलाए जाते हैं। हाँ देखें, कोई भी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं उसमें पिलाना जरूरी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं, हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं। अगर इतनी डेंजरस चीज हो तो ऐसी मुकद्दस जगह पे जाते वक्त भी मैं तो ये भी साइन बड़ा समझ में आने वाले के लिए, किसको अगर समझ में आए, समझ में ही ना आए तो अलग बात है, लेकिन समझ में आए तो ये भी एक एक्सेप्टेंस वाला है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें कि आपको उस वक्त भी कतरे पिलाए जा रहे हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता कोई एक नाजायज किस्म की चीज है तो फिर उस वक्त क्यों दिए जाएंगे, क्यों दिए जाएंगे ना। आप इतने पाक सफर पे जा रहे हैं, आपको ये तो नहीं दिया जाएगा, ये तो बड़ी बुरी चीज है। लेकिन ये समझ में नहीं आए तो फिर किसी भी चीज से नहीं। अच्छा, इसकी इकसाम पर भी हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, मैं चाहूंगी जरा उस पर भी हम थोड़ा सा बात करें। इकसाम देखिए, एक तो वाइल्ड वायरस होता है, ठीक है ना, आजकल पाकिस्तान में पाया जाता है। वायरस की वही किस्म होती है, वाइल्ड वायरस होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाता है। आप जो दवाएं देते हैं वो असर नहीं करती, फिर आपको दूसरी दवाएं देना पड़ जाती हैं। 2 तरह की वैक्सीन होती हैं, एक ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाते हैं जो हम खतरे देते हैं, उसमें जो वायरस जो होता है उसको हम बिल्कुल मारते नहीं हैं, उसकी वेरुलेंस जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत है उसको हम कम कर देते हैं, ताकि जब हमारे जिस्म में जाए और खुदा ना खासा इस तरह का दोबारा वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हो तो हमारा इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो उसको पहचान ले और वो उसको जाके मार दे। तो ये हम ओरल पोलियो पिलाते हैं, जो ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, उसमें ओरल लाइव वायरस होता है। एक होता है इनएक्टिव पोलियो वायरस, जिसको हम IPV कहते हैं, वो इंजेक्टेबल होता है, वो हम मसल में लगाते हैं, या तो इसमें बाजू में लगता है या कूल्हे में लगता है। वो ये किसको लग रहा है? ये उनको लगता है और वहाँ लगता है जहाँ पे पोलियो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अक्सर लोग हम तो इस स्टेज पर आए नहीं हैं, अभी हम इस स्टेज पे आए नहीं है, और लेकिन पाकिस्तान में भी लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो दीगर ममालिक से पाकिस्तान में छुट्टियाँ गुजारने आते हैं बच्चे, तो उनकी जो डोज है वो ड्यू हो जाती है, तो उनको यहाँ पे मुख्तलिफ अस्पतालों में जो IPV भी लगाए जाते हैं। और अक्सर यहाँ के लोग भी लगते हैं जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी होती है पूरी, वो चाहते हैं हम IPV लगवाएं तो वो लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवाएं। हाँ, ये जरा दोबारा डॉक्टर साहब बताइए कि जिनकी वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है और उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स पिला दिए हैं 5 साल की उम्र तक, उसके बाद अगर वो चाह रहे हैं कि एक बूस्टर तक समझ लें, मुझे लगता है कि बूस्टर डोज ही कहलाएगा ये, तो वो ये भी करवा सकते हैं। इसकी भी डोजेज फॉर्म होती है पूरी, किस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है। 2 महीने में लगता है, 4 महीने में लगता है, उसके बाद 6 से 8 महीने में लगता है, फिर 18 फिर 4 से 6 साल तक लगता है ये। तो ये भी 4 तरह के दफ़ा लगता है ये। दूसरी ये जितने बच्चे जो जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं उन इलाकों में जहाँ पे जो है वो मिसाल के तौर पर यूरोप जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं, तो आप देखें आप जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ बैठे हुए हैं वो
वो आपको बगैर पोलियो ड्रॉप से जाने नहीं देते। उन्होंने भी कदगन लगाई हुई है कि जी कोई भी पाकिस्तान से ट्रैवल करेगा बाहर तो पोलियो ड्रॉप पी के बगैर नहीं आ सकता। इसी तरह जैसे ना हम, इसका मतलब है हम उन्होंने अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा। हाँ, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ये चीज़। अभी पिछले दिनों आपने देखा कुछ बीमारियां हमें दूसरी बीमारी थी पाकिस्तान में आ गई थी, ठीक है ना। तो इसी तरह हम भी तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो डरते हैं वो कैसा ना पाकिस्तान से कोई बच्चा या बड़ा जो है पोलियो वायरस लेकर आ जाए, तो ये कहते हैं कि जी बच्चा तो बच्चा, बड़ा भी पी कर आए। अब देखें ना आप, अब बड़े को भी पीना पड़ता है, बच्चे को पीना पड़ता है, सब पी के जाएं पोलियो ड्रॉप, तब वो आपको एंट्री देते हैं और आपको वापस कर देते हैं। तो ये एक बड़ी कहना शर्म की बात है ना ये। दुनिया से लोग जो है खत्म हो गए, ये पोलियो हमारे यहाँ पर अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। उसकी वजह क्या है, वजूहत ये है, एक तो ये कि जो विल है गवर्नमेंट की वो तो है, वो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन जब मैं पीऊँगा ही नहीं तो मुझे उसका असर क्या होगा जब तक मैं पीऊँगा नहीं। दूसरी बात ये कि जो वैक्सीनेटर होते हैं हमारे यहाँ, इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है आपको। जब आप इसको फ्रीज करते हैं तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है इसका जो वायरस है ये। जब आप उससे निकालते हैं इसको थॉ कहते हैं हम। जब वो थॉ के जब वापस आपके पास आती है पिलाने वाली सूरत हाल में, तो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो आपके घरों में आते हैं या किसी के घरों में जाते हैं, उनके बाद कुछ वो कंटेनर टाइप की एक चीज़ होती है, उसके अंदर आइस पैक रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो आइस पैक जो है वो उसकी जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो। सही। अब ये इससे पहले भी हमने प्रोग्राम में ये भी बात की थी कि जिसके घर में आ रहे हैं बच्चों को पिलाने, अक्सर माँ बाप को इस बारे में भी अवेयरनेस नहीं होती है कि वो जो वैक्सीन है उस पर कोई एक्सपायरी डेट या उसकी कोई कंडीशन, थोड़ा सा उनको हो कि जो चीज़ पिला रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा वो भी बता दें। जी बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। हर वैक्सीन का जो वायल होता है उसके ऊपर एक वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है, ठीक है। उसके ऊपर आप देखें एक दायरा बना होता है, ठीक है। उस दायरे के अंदर जो है जब तक वो सही होती है वैक्सीन, उसके अंदर कोई ब्लैक डॉट नहीं आता, ठीक है। ये दोबारा से बताएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं कंफ्यूज हुई हूँ। तो अच्छा, हाँ। वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है। कोई वैक्सीन अगर मैं मिसाल तो मैं गिलास की मिसाल लेता हूँ, ये समझे आप, ये जिससे वो बच्चा जो आया वैक्सीन वो पिला रहा है, यहाँ पर उसके कुछ खाने बने हुए होंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ डॉट्स बने होते हैं। अगर ये वाइट है तो सही है, ये वैक्सीन कारामद है। अगर खुदा न खासा ये ब्लैक हो गई है तो इसका मतलब ये वैक्सीन खत्म हो गई, तो अब ये वैक्सीन नहीं पिला। इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, और टेम्परेचर मेंटेन ना रहने की वजह से वैक्सीन की एफिकेसी खत्म हो गई। ये नहीं होगा कि खुदा न खासा वो पोलियो कर देगा वो, लेकिन जो इसकी एफिकेसी है, जो सलाहियत है, हाँ, जो सलाहियत है पोलियो से रोकने की, वो खत्म हो गई। तो ये आप उससे बोलेंगे इसको डिस्कार्ड कर दो, इसको खत्म कर दो, दूसरी वाली निकालने वाली जो सही हो वो देख लें आप, उससे पिलवाएं आप। तो ये होता अक्सर ये है कि हम कोल्ड चेन मेंटेन कर नहीं पाते, क्योंकि जो वैक्सीनेटर चल रहे होते हैं कहीं से उनको बर्फ़ मिलती है, कहीं नहीं मिलती। शहरों में तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं, गांव गोट हैं, वहाँ तो बर्फ़ का कोई तस्वीर नहीं है। क्या पता ये भी एक बड़ी वजह हो, वहाँ माँ बाप को इतनी अवेयरनेस भी ना हो, और जो लोग लेकर आ रहे हैं वो भी, उन्होंने भी कोई कोताही बरत दी हो, तो ये भी वजह, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि हमने पिलाए सबको, लेकिन फिर भी पेशेंट निकल रहा है, तो आपने कहा वो काम नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका कि उससे कोई बीमारी खुदा ना खास्ता हो जाएगी या कोई खतरनाक चीज है, बस वो जिस मकसद के लिए बनी है वो काम नहीं होगा। देखिए बिल्कुल ही सही। जहाँ अगर मैं लिस्ट डाउन करूँगे ना इसके कौन कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से पोलियो खत्म नहीं होना, उसमें एक अवामिल ये भी है कि जितने वैक्सीनेटर्स हैं बाकायदा उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन जब आपको बर्फ़ ही नहीं मिलेगी, आप ऐसे रिमोट एरियाज में जा रहे हैं, आप बाइक्स पे या बाइक्स उस पर जा रहे हैं, साइकिलों पर, आपको बर्फ़ ही नहीं मिल रही है वहाँ पर, तो उसको वैक्सीन को किस तरह से जिंदा रख सकते हैं वो, तो वैक्सीन वहाँ ख़राब होती है। दूसरा जो पिलाने का तरीका होता है, आपने देखा होगा बच्चा जब उसको आप 2 कतरे डाल रहे होते हैं तो कितनी मुश्किल कर रहा होता है बच्चा, कभी मुँह इधर करता है, कभी मुँह इधर करता है, कभी 4-4 लोग पकड़े हुए होते हैं उसको मुँह खुलवा रहे होते हैं, तो 2 कतरे तो एक कतरा जाता है, एक नहीं भी जाता, कभी इधर निकल गया, इधर निकल गया। तो जब आप जब भी कतरे पिला रहे हो ये देखेंगे वाकई 2 कतरे मुँह में चले गए, बाद दफ़ा बच्चे इतने शरारती होते हैं कि ज़बान से बाहर निकाल देते हैं। आप बच्चों मुँह में कतरे टपकाएं वो निकलते नहीं है, हालांकि इस खतरों को निकलना चाहिए ना, पूरा सॉल्व करना चाहिए, वो सॉल्व करते ही नहीं हो, वो थोड़ी देर आपने हटा, छोटे से वो है कि हाँ ये चीज़ है ना, जो जब आप देखना वैक्सीन मैंने 2 कतरे किसी को पिलाए, अब वो पेट में गए नहीं मेरे, तो वो किस तरह से इम्यूनिटी डेवलप होगी। उस बच्चे ने, या तो आपने इधर मुंह पलटा, बच्चे ने यूँ करके थूक दिया, ये निकाल दिया, तो आपको पता ही नहीं चला। अब यह जब वैक्सीनेटर है जो पिला रहा है, बच्चे ने गुस्से में, रोने में, घबराहट में इधर उधर मुँह किया और वो पता कतरे मुँह के अंदर गए नहीं, उसने तो लिख दिया कि हाँ 2 कतरे मैंने पिला दिए, भाई बच्चे को तो आपने वैक्सीनेट किए ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें सरफ नज़र नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो पोलियो डोज पिलवा रही हैं, जब माँ है, भाई है, वालिद साहब हैं, वो खड़े हो अपने साथ, वो कहें सही तरह से पिलाओ इसको, बच्चे का सही तरह मुँह खोलें। बच्चे अक्सर मुँह नहीं खोलते, तो बच्चों को हम ये कहते हैं कि यहाँ से पिंच करें बच्चे का मुंह खुल जाता है। और 2 कतरे पिला के नहीं, 2 कतरे पिला के थोड़ा सा रखें ना, उसको फौरन हटा दें,
जैसे ही हटाएंगे बच्चा वैसे निकाल देगा। तो जब तक वो सॉलो ना कर ले, वो सॉलो कर ले उसके बाद उसको छोड़ें। बट अक्सर अब ये होता है कि वैसे हमें विटामिन के ए के वो कैप्सूल भी पिलाते हैं उसके साथ साथ, ठीक है ना, पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं और विटामिन ए के कैप्सूल के जो वो भी खतरे हम डाल रहे होते हैं। तो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है कि पता नहीं ये क्या कॉम्बिनेशन है, जरा डॉक्टर साहब ये भी बताएं। अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया, ये क्या हो रहा है पोलियो ड्रॉप्स के साथ ये विटामिन ए के जो पिला रहे हैं? क्योंकि डेफिशिएंसी बहुत है बच्चों में ना विटामिन ए की। अच्छा। हाँ, विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो किस तरह पूरा करें। माँ के दूध आजकल पिलाने का रवाज खत्म हो गया है। पहले तो ये पोलियो के साथ ही इसको अटैच इसलिए पिलाते हैं कि बच्चों को जरूरत होती है। अंडर 5 बच्चों को यही एक वक्त होता है कि एक वक्त में 2 काम कर लें वो। अच्छा। तो ये भी पिलाते हैं वो भी। अब ये थोड़ी 2 पोलियो ड्रॉप्स पिलाने में अलग जा रहा हूँ, फिर कैप्सूल पिलाने अलग जा रहा हूँ। तो रिसोर्स है, कम्युनिकेशन है, पैसा सब हो रहा है ना। तो 1 गो में दोनों काम करते हैं वो। ये हर दफा नहीं होता कि विटामिन ए का जो पिलाया जाए वो कभी हर दफा नहीं पिलाया जाता। अच्छा। ये बाकायदा 3 महीने 6 महीने में, जैसे गवर्नमेंट जब सोचती है कि जब पिलाना चाहिए, जब फंडिंग आ जाती है सब पिलाते हैं, हर दफा नहीं पिलाते ये। लेकिन ये मीन्स उसी वक्त पिलाया जाता है कि जब एक वक्त जा रहे हैं आप मेरे घर पे आए तो एक ही 3 से 2 शिकार कर ले वो, इसलिए वो पिलाया जाता है, आसानी से होता है वो। तो विटामिन ए की बहुत डेफिशिएंसी है बच्चों में। देखा ना, नजर आजकल हर छोटा बच्चा जो है वो चश्मा लगाया हुआ है, क्योंकि आप ना हम गाजर खाते हैं, ना गाजर का जूस पीते हैं, ना हमारी ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ें। माएँ बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध नहीं पिलाती हैं, वो पहले अपनी स्मार्टनेस की वजह छोड़वा देती हैं, फिर बच्चे को टॉप फिट पर डाल देती हैं वो, ठीक है। टॉप अब बच्चे को जो शुरू में ग़िज़ाइयत चाहिए, जो विटामिन चाहिए वो मिल नहीं पाते। तो इसको पोलियो ड्रॉप के साथ तो उसके साथ इसलिए एक्स्ट्रा हम दे देते हैं ताकि बच्चों को जो है विटामिन ए की, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं विटामिन ए की कमी की वजह से। वो आज हमारा मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि वो जरूर पिलाना चाहिए उस पोलियो ड्रॉप के साथ। सही। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे पोलियो की अक़साम पर, जिसमें आपने एक खतरनाक सी किस्म भी हमें बताई थी। पोलियो अटैक सिर्फ पैर पर ही करता है? नहीं, ये थोड़ा सा ये भी बताइए। तो मोस्टली हमने जो बच्चे देखे हैं पैरों में पड़ते हैं अक्सर। देखें, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि पोलियो का जो वायरस है वो हमारे पैर, हाथ, मसल्स, ठीक है, दिमाग, हर जगह जा सकता है वो। क्योंकि जब जिस्म में चला गया वो कहीं भी सरायत कर सकता है, लेकिन ज़्यादा दिमाग तक जा सकता है वो। लेकिन ज़्यादातर जो ये तस्वीर किया जाता है कि बच्चों की टांगों में जाता है, वो एक पैर भी हो सकता है, दोनों पैर भी हो सकते हैं, दोनों हाथ भी हो सकते हैं, एक हाथ भी हो सकता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी हो सकते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं वो भी हो सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारे मसल्स मौजूद हैं वहाँ जो है ये वायरस पहुँच के जो है उसको पैरालाइज कर सकता है, और इतना ख़तरनाक ये वायरस होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं ताकि इस मोजी मर्ज से बचाएं। इसका इलाज भी कुछ नहीं है। आप बाकी बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सबका इलाज है ना, आप दवा खाएं आप सही हो जाते हैं। ये वो वाहिद बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। सारी उम्र आपको इसके साथ जिंदा रहना पड़ जाता है। और भी बीमारियाँ, मिसाल के हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो जाए, किसी को डायबिटीज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, उसके लिए हम कितने कॉन्शियस होते हैं कि जी इसको ये दवा भी दो, महंगे से महंगे डॉक्टर के पास जाते हैं, महंगे से महंगे टेस्ट कराते हैं। ये सिंपल 1-2 कतरे फ्री में आपको मिल रहे हैं तो उसकी अहमियत ही नहीं है हमारे साथ। हम बच्चे को माजूर की तरफ लेके जा रहे हैं लेकिन 2 कतरे नहीं पिला रहे। हम समझते नहीं है कि कितनी खतरनाक बीमारी है ये। तो मेरी चैनल के तवज्जो से यही गुजारिश होगी आपके नाज़रीन के लिए, सामीन नहीं का, मैंने नाज़रीन कहा था। रेडियो बहुत जाते हैं ना डॉक्टर साहब, सामीन करते रहते हैं। खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों का ख्याल करें, ठीक है। और हर जो नई सालगिरह आप इंशाल्लाह मनाएंगे अगले साल, उसमें आपके बच्चे को खेलता भागता दौड़ता होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। आमीन सुआमीन। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। डॉक्टर साहब आप जरा बताएं कि ये आगाही किस तरह से और क्या बेहतर तरीका हो सकता है कि हर जगह ये आगाही पहुंचे भी? नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। एक तो माशाल्लाह आपका चैनल जो है वो आगाही फैला रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ फोरम है, जैसे मैं आपसे गुजारिश अर्ज करूँगा, मैं हमारे NGO है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट, ठीक है, मैं उसका कराची का चैप्टर का प्रेसिडेंट भी हूँ। हम मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाके इसकी आगाही फैलाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों की, जिसमें पोलियो भी शामिल है। हम चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मदरसे हैं, कॉर्पोरेट हैं, हर जगह जाके बताते हैं कि जी बीमारी से बच्चा किस तरह जा सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे और दूसरे फोरम में, मिसाल के तौर पर हमारे मस्जिद के मेंबर्स हैं, हर जुमे का खुतबा होता है, तो जुमे के खुतबे में जो लोग जाते हैं मौलवी साहब को बहुत मानते हैं, सुनते हैं उनकी बात, हर चीज़ उनसे मसले मसाइल पूछते हैं। तो अगर मौलवी साहब सिर्फ अपने ये 2 मिनट ले लें, मौलवी साहब को कन्विंस करने जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। दूसरा, जितने मदरसे हैं हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह 18,000 मदरसे हैं, उन मदरसों में सब बच्चे 5 से 7 से कम बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं जो कुरान शरीफ हिफ्ज़ करते हैं, चाहे वो दीनी तालीम हासिल करते हैं। उन मदरसों में जो है, मदारिस में भी ये चाहिए कि वहाँ जाके ये आगाही फैलाई जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि वो बच्चों को जो है वो पोलियो डोज पिलाएं। इसी तरह बहुत सारे हमारे जो फोरम है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ वडेरा जागीरदाराना निज़ाम है, जितने भी गाँव गोट हैं जहाँ पे ये मसले मसाइल होते हैं,
वो जो चौधरी साहब हैं, जो वो साईं साहब हैं, उनको चाहिए कि वो अपने हारियों को, उनके बच्चों को ज़रूर पिलवाएं। क्योंकि देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हारी या जो चौधरी साहब हैं या जो साईं साहब, वो भी तो वहीं रहते हैं ना, उनके भी बच्चे वहीं रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो हारी के बच्चे को पोलियो हो जाता है और वो फजले में खारिज करता है, तो भाई आपके तो एनवायरनमेंट में आ गया, आपका बच्चा भी वहीं खेलेगा, बाहर जाएगा, तो आपके कल को आपके बच्चे की भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ अपने ध्यान में ये बात बिठा लें कि अगर मैं हारी के बच्चे को या अपने किसी जो काम करने वालों को, बच्चों को मैं पिलवा देता हूँ पोलियो ड्रॉप्स, तो आपके अपने घर के बच्चे बच सकते हैं। इसी तरह से नेशनल फोरम ने बहुत सारे, जहाँ पे ये हम पोलियो की कैंपेन चलाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। ज़्यादा तो मीडिया जो है वो हर जगह तो नहीं पहुँच पाता, कहीं बिजली है, कहीं नहीं है, कहीं टीवी है, कहीं आदमी का एक्सेस नहीं है, लेकिन इस तरह की कैंपेन हो सकती हैं बहुत सारी। जैसे अब गाँव गोठों में ज़्यादातर देखना, नॉर्दर्न एरिया से ये जो पोलियो वायरस आता है, हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से जो लोग माइग्रेट करके आते हैं वो लेकर आ जाते हैं। उनको, वो पहाड़ों में रहते हैं, सर्दियों में बर्फबारी, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, उनको वैक्सीन नहीं हो पाते। वो जब वो शहरों में आते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप हर थोड़ी देर बाद ये बात कर रहे हैं कि रास्ते ऐसे हैं, पहुँच नहीं पाते, मुश्किल है, पहाड़ों पर है, इसके लिए करें क्या? इस तरह तो फिर कभी खत्म ही नहीं हो सकता पाकिस्तान से। ये तो एक इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम लग रही है जिसको रेपिटेशन हो रही है बार बार। आप कह रहे हैं वो रास्ते ऐसे हैं, फिर वो ऐसे ही तो देखिए, मैंने यूनिसेफ को सर्व किया हुआ है और मैं इसी पोलियो पूरे सिंध का इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे तो फिर पाकिस्तान से कभी खत्म नहीं होगे, यही बात होती रहेगी कि वहाँ कैसे पहुंचे। उसमें पर्सनल इंटरेस्ट की बात है ना। जब मैं अवेयरनेस दूंगा, जो पहाड़ों में रह रहा है वो उतरता है ना नीचे, खाने पीने के लिए उतरता है, अपने अजनास के लिए उतरता है, अपने बच्चों के लिए दूध लेने के लिए उतरता है, तो उसको ये पता हो कि मेरा बच्चा जो है 5 साल से कम है, इसे पोलियो के खतरे नहीं। पता कैसे चले? उस तक तो अवेयरनेस भी नहीं जा रही ना। फिर मैडम मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, अवेयरनेस कैसे जाएगी? जैसे हर जो गाँव गोठों में, पहाड़ों में उतरता तो है ना नीचे, अपने चौधरी साहब से मिलता है, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, अपने गुरुद्वारे में जाता है, अपने मंदिर में जाता है, अपने चर्च में जाता है, कहीं तो जाता है ना। वहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई जिनके बच्चे 5 साल से कम है वो अपने बच्चों को जरूर पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं। अब तो मोबाइल जो है वो टीमें चल रही होती हैं, अब तो नहीं कि आपको कहीं लेके जाना है, अब तो बाकायदा गाड़ी के जरिए जो है आपके किसी एरिया में गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ खड़ी होती हैं और बच्चों से कहती हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। अस्पतालों में, शॉपिंग सेंटर्स में, बस स्टॉप्स पे हर आदमी ट्रैवल भी तो कर रहा है ना। अब चाहे वो पहाड़ में रह रहा हो, चाहे वो दरिया के अंदर रह रहा हो, ट्रैवल तो वो भी कर रहा है। ट्रैवल तो कर रहा है। अब वो जो ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे देखे ना, कहीं तो उतरता है ना, वहाँ पे भी इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं पिलाना ही ना चाहूँ तो फिर मैं कैसे पिला सकता हूँ? तो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है। अवेयरनेस का मकसद फैलाने का यही कि उनको इसकी सेंसिटिविटी बताई जाए, इसकी अहमियत बताई जाए कि अगर आप ये 2 कतरे नहीं पिलाते तो आपका बच्चा खुदा न खास्ता बैसाखियों पे आ जाएगा, माजूर हो जाएगा, आपका सहारा नहीं बन सकता। तब उनकी को बात समझ में आएगी कि क्या होगा। आप बड़ी बड़ी बीमारियों से उनको डरा देते हैं कि जी कैंसर हो जाएगा, नहीं खाएगा, सिगरेट नहीं पियो कैंसर हो जाएगा, नहीं पीता मैं, ये आप जो है शुगर ज़्यादा नहीं खाएं, आपको शुगर हो जाएगी, अच्छा मैं नहीं खाता। इसकी तरफ जो है वो इतनी अवेयरनेस वाली जो चीज़ें वो नहीं फैल रही। हालांकि इतनी फंडिंग है, इतना बजट है, गवर्नमेंट रो के चीज के खत्म हो गई कि भाई इसको पिलाओ, लेकिन लोग कन्विंस ही नहीं होते। वो क्यों नहीं कन्विंस होते? कि इसमें टैबोज बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज किया था कि नॉर्दर्न एरिया में एक्सीडेंट को मार दिया। अब वो जो ये मौलवी हज़रात भी उठा सकते हैं ना जहन से कि भाई इसमें कोई गैर शरई काम नहीं है, इसमें कोई मेडिकल जो है खुदा न खास्ता एनमली नहीं है कि अगर आप 2 कतरे पिला देते तो आपकी बेटी बांझ हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, या आपका मर्द जो है वो नामर्द हो जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं मौलवी हज़रात या जो ऐसे लोग जो अपने उस एरिया में रिस्पेक्टेबल हो, लोग उनको मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके पास जाते हैं अपने मसाइल का, उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है उनको ट्रेनिंग दी जाए, वो रखें अपने पास। जितने स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, ठीक है ना, उनके हेडमास्टर हैं, उनकी बात सब मानते हैं कि हेडमास्टर ने कह दिया हरफ आखिर, टीचर ने कह दिया हरफ आखिर है, तो वहाँ पे कम से कम अवेयरनेस फैलाएं। जब उनकी वालिदैन को आते हैं, वो एडमिशन के लिए आते हैं, ये लाजमी करार दिया दिया है कि आपने बच्चा जब पहली क्लास में, दूसरी क्लास में आ गया, आपने पोलियो डोज पिलाएं, नहीं पिलाएं हम इसको एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन इस तरह की जब तक आप नहीं लगाएंगे इन पर पाबंदी, ये लोग सही नहीं होंगे। आप जिस तरह अभी देखें ना, आप इनकम टैक्स जमा नहीं कराते आप, तो आपको जनाब मोबाइल की सिम बंद कर रहे हैं, आपकी चीज़ें, आपको ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आप घर नहीं खरीद सकते, तो लोग अब जाके इनकम टैक्स जमा कराना शुरू कर रहे हैं। तो हम डंडे की कौम है, जब तक हमें डंडा सर पे नहीं पड़ेगा, इस तरह की पाबंदी नहीं लगेंगी, ना आपके बच्चे को हम ट्रीटमेंट देंगे। खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती है, आपने पोलियो डोज पिलाएं, अभी पिलाएं, अभी ट्रीटमेंट होगा इसका, और हम नहीं करते। आपने बच्चे को स्कूल में दाखिला उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक पोलियो डोज नहीं पिलाए, पिलाएंगे तो दाखिला मिलेगा। अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से फिर मास लेवल पर जो चीज़ें फैलती हैं। स्कूल में वहाँ मैंडेटरी कर दें कि भाई आपका पास अगर पोलियो ड्रॉप आपने पिलाया है, कोई आपके पास सबूत है तो आपको एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के
साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप बच्चों को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं भाई जो बच्चों को खतरे पिलाएगा, मिसाल के तौर पर हम बच्चों को खिलौना देंगे कोई, या हम बच्चे को कोई टॉफ़ी देंगे, या बच्चे को चॉकलेट देंगे, या बच्चे का कोई हम बस्ता देंगे, कोई किताब देंगे, तो एक मोटिवेशन होती है कि यार मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं मेरे, चलो बच्चों को इसका कोर्स आ गया मेरे पास फ्री में, तो वो पिलाना शुरू करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे की तो कमी नहीं है इन चीज़ों में, जहाँ हम इतने ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये उन इलाकों में जाके आप थोड़ा सा उनको इंसेंटिव देना शुरू कर दें कि भाई जो बच्चा ही पिलाएगा हम उसको एक उसके दूध का जो है वो ये तो आप मतलब बनाएं ना, कोई ये भेजें अपनी सिफारिशात जरा आगे बढ़ाएं। नहीं सब पता है, लोगों को पता है, लेकिन बात ये कि इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लोग। हमारे यहाँ देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीच में, फिर आपको पता है मैं चैनल की तरफ से कहना नहीं चाहता कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। 100 रुपये मैंने आपको दिए खर्च करने, आपने मुझे दिए, सॉरी आपने मुझे दिए खर्च करने के लिए कि जी आप यहाँ खर्च करने, 100 रुपये मैंने खर्च नहीं किए, 75 रुपये खा गया, 25 रुपये लगा दिए। 25 रुपये 25 भी दे दिए तो एहसान है आपका। मैं तो सोच रही थी बोलेंगे 10 रुपए मैंने लगा दिए, 90 में खा गया। कुछ तो खुदा का खौफ है। ये तो मैं किसी की बात कर रही हूँ, इनके अंदर फिर भी खौफ है। यानी 75 आप खा जाएंगे। ये खुद मैंने नहीं कहा है, डॉक्टर साहब ने खुद कहा है। भाई मैडम बुरा मानिए, आप हर बार कुछ खौफ है, आप बुरा मानिए, आप हर बात मेरे ऊपर क्यों रखते हैं, हम करते हैं, इसलिए मैंने अपने ऊपर ले लिया, मैं करूंगा ये, आप देंगी मैं लूंगा, मैं खर्च करूंगा। लेकिन बात ये मैं मिसाल के तौर पर दिया था लेमन, देखिए हमारे गवर्नमेंट के इदारे भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना बजट, इतना फंड होता है, इतना बजट होता है, तो अगर सब लग जाए एक दफ़ा में, आप सोचें यार इस साल हम किसी ने नहीं खाना, हमने लगाना है, तो ये खत्म हो जाएगी, ये बीमारी खत्म हो जाएगी ये। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हमने हर साल खाना है। जब आप हर साल खाएंगे तो भाई फिर बीमारी तो रहेगी ना। क्योंकि देखें ये भी मैंने नहीं कहा, ये भी डॉक्टर साहब ने कहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं क्योंकि देखें एक इदारे को सर्व कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ चीज़ों को। अगर हम हमारी विल होगी ना उसको ख़त्म करने की, तो हम इसको 1 मिनट विल ख़त्म कर सकते हैं। हमारी विल नहीं है, क्यों? अगर जब विल नहीं होती, अगर ये बीमारी ख़त्म होगी तो फिर फंडिंग आना बंद हो जाएगी ना भाई। ये तो खतरनाक बातें करें डॉक्टर साहब। मौजूद चेंज कर दूंगी मैं। ये मौजूद अरे डॉक्टर साहब और बताएं कैसे आप ठीक है? क्योंकि देखें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी कितने दिन तक की है ये पूरी कैंपेन? कल से शुरू हुई है 16 दिसंबर से, और अब कितने दिन तक है? अब चलेगी पूरे, हम तो चाहते हैं कि पूरे महीने चले लोगों को। नहीं वैसे है कितने दिन तक जो अनाउंस है वो? 5 दिन की, 5 1 हफ्ते की, 22 दिसंबर तक है। देखिए 16 से 22 दिसंबर तक ये कैंपेन जो है वो जारी है, 1 हफ्ते तक है ये। 1 हफ्ते, तो आप इससे फायदा उठाएं। अभी चैनल आप बताएंगे इनसे फायदा उठाएं भाई। बिल्कुल, मैं तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। फ्री में मिल रहा है, पिलाएं। जो आपके घर पे आएगा उसको तो पिला देंगे कम से कम। बात की बात हम दूसरी बातें कर रहे थे, लेकिन जरूर पिलाएं। देखा आप बच्चा अगर वो वैक्सीनेटर आ रहा है आपके पास, जो चीज़ें मैंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं उसको देखते हुए वायल देख लें, सही है तो बच्चे को जरूर पिलवाएं, उसी का रजिस्टर करो। अब होता है क्या उम्र देख रहे हैं, अब आजकल जान का खतरा है। अब एक पुलिस वाला साथ होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, वो निकलते हैं जनाब। अब उनको जल्दी ही होती है कि हम किसी तरह से, अब हम शहरी इलाकों में चलो इतनी ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है, लेकिन अब जब वो जाते हैं रिमोट एरियाज में, तो उनको ये खतरा लग रहा था कि अभी यहाँ से कोई आया मारने, अभी यहाँ से मारना है, तो वो क्या पिलाएंगे? वो बस वो फिर खाना पूरी करेंगे, वो अपने रजिस्टर भरेंगे जल्दी, हाँ जी हमें पिला कर आ गए, और वैक्सीन जाकर उड़ेल देंगे वो। सही ना। अब बात ये अगर खुदा ना खास्ता वो भी तो अपनी जान बचा रहे हैं, फिर यही है ना, वो एक अच्छे कॉज के लिए निकले, अच्छे मकसद के लिए निकले, लेकिन हम उनको मारने पे तुले हुए हैं। तो वो क्या करेंगे? अपनी जान लेके बोलेंगे अच्छा जी 2 कतरे पिलो, लेकिन हम मुझे मार दो। भाई माफ करो मैं यार, हाँ सही बात हम अपने लिख देते हैं, हाँ बच्चे पिला दिया हमने, जान छूटी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है ना, जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही था कि डॉक्टर साहब आप हर दफ़ा कहते हैं कि मुश्किल रास्ते, पहाड़ों का बर्फबारी और रिमोट एरिया की कैसे कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट तो बहुत कोशिश कर रही है। इवन के देखें ना, आप जो खच्चर होते हैं, गधे होते हैं, उन पर बैठ के बेचारे जाते हैं उन पर। आप देखें कितनी मुश्किल, मैं तो खुद ऑब्जर्व किया है, मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ कि खच्चरों पे, गधों पे, घोड़ों पे बेचारे ऐसे मुश्किल रास्तों पे जाते हैं, वहाँ बच्चों को जाके तलाश करके पिलाते हैं। हम ये एक अफगान बस्ती थी यहाँ पे सुपर हाईवे के पास, हम जब वहाँ पे गए, वहाँ पे तो उनके यहाँ ये मिथ होता है कि वो अपने छोटे बच्चे को जो है ना एक्सपोज नहीं करते, दिखाते नहीं किसी को। जी। अब वो कपड़े में लपेट के रखते हैं उसको। अब आप यकीन जानने इतनी मुश्किल होती थी कि हम पूछते फिरते थे क्या बच्चा हुआ है, घर वाले नहीं बताते बच्चा हुआ है, महल्ले वाला ये वो बताता है हाँ इस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, रोने की आवाज़ आती है।
फिर हम जाके दरख्वास्त करते भाई बच्चे को पिला दो, नहीं नहीं जाए 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 हम नहीं पिलाते। अब एक सोशल ये टैबू है ना ये, कि आप अपने बच्चे को उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे किसी को, यार इसको नज़र लग जाएगी या इसको क्या हो जाएगा, खुदा ना खास्ता वो कतरे पीने से बेचारा रह जाता है। जब बच्चा वो माजूर होता है तो फिक्र होती है ये बच्चा माजूर हो गया, अब आप लेके भागते फिर उसको। जब वो आपके दरवाजे पे आया था तो अगर आप 2 कतरे पिला देते उसको तो बच्चा बेचारा माजूर होने से बच जाता ना। तो ये मैं आपकी लाइव आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब मैं यूनिसेफ में सर्व करता था, अफगान बस्ती में हम जाते थे, वहाँ ये प्रॉब्लम थी कि वो बच्चों को एक्सपोज नहीं करते थे। इसी तरह और दूसरे इलाकों में भी है, अगर गाँव गोठों में चले जाएं तो अपने छोटे बच्चे को वो जैसा हम होता है बच्चों को दिखाते हैं वही बच्चा हुआ, वो नहीं दिखाते, वो छुपा के रखते हैं, वो कपड़े में लपेट के रखेंगे जी इसको, जब तक वो थोड़ा इस काबिल हो जाए कि बड़ा हो जाए उसके बाद बाहर निकालते हैं वो। तो वो वक्त तो गुजर गया ना, आपने उसको पिलाना चाहिए था, आपको पिलाया नहीं आपने, और बच्चा फिर बेचारा माजूर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 5 साल की उम्र तक कहा जाता है कतरे पिलाने के लिए, और पहले साल में अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कि किसी बच्चे को पहले साल में ये शिकायत हो सकती है कि एक ही साल का बच्चा पोलियो में उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाए, एक ही साल में, यहाँ पैदा होने के फौरन बाद भी हो सकता है कि पोलियो वायरस हो जाए। इसी वक्त देखें हम वेरी फर्स्ट डे जीरो हम कहते हैं उसको, जीरो वैक्सीन, इधर बच्चा पैदा हुआ, इधर जो है कहना आपने वो कहते हैं ना हम घुट्टी पिलाते हैं बच्चे को, उसके साथ हम पोलियो ड्रॉप भी पिलाते हैं। अच्छा, क्यों कि बच्चे को आप बच्चा अभी बेचारा नया नया दुनिया में आया है और यहाँ इतने वायरस और जरासीम और एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, अगर वो बच्चे ने कैच कर लिया तो उसको तो पोलियो वायरस हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो हम तो बच्चा जरा पहले आँख खुलता नहीं उसको हम पोलियो डोज पहले पिलाते हैं, उसको हम जीरो वैक्सीनेशन कहते हैं कि पैदा होते ही पिलाते हैं। हम अस्पतालों में जब जाए मैटरनिटी होम वगैरह में, जहाँ से बच्चा पैदा होता है फौरन डॉक्टर साहब आके 2 कतरे उसके मुंह में टपका देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप पैदाइश से ही उसकी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है वो माँ से इम्यूनिटी लेता है, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप होती है। कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो आप 9 महीने पर लगाते हैं बच्चों को ना, क्योंकि वो माँ से इम्यूनिटी लेकर आ रहा होता है। जैसे मीजल्स, मम्स, रुबेला, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हम 9 मंथ पे 6 मंथ पे लगाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो माँ से इम्यूनिटी लेकर आ रहा होता है। लेकिन पोलियो की इम्यूनिटी वो माँ से लेकर नहीं आ रहा होता, वो इन्वायरमेंट से उसको जो है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो खतरों के ज़रिए हो चाहे वैसे हो। अब इसीलिए हम जो है बच्चों का एक पूरा स्केड्यूल बनाते हैं ताकि उनको खतरे पिलाए जाएँ और उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो, वो तो मुदाफ़ियत बढ़े और ये इस वायरस से वो बच सकें। अगर आप नहीं पिलाएंगे बच्चों को, अक्सर बच्चे जो है वो जो पैदाइश के फ़ौरन बाद नहीं पिलाते, ये अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो हम देख रहे हैं, अभी तो ये वो, तो भाई वही तो सही वक्त है। अगर वो आपने वक्त ज़ाया कर दिया और बच्चे ने खुदा ना खास्ता वो वायरस कैच कर लिया तो आपने तो उसको माजूर कर दिया, तो आप उसका कौन जिम्मेदार है? वालिदैन जिम्मेदार है, जो आपने माँ बेचारी जो इतना मुश्किल करके उसको सहती है, पेट में रखती है और ला के उसको माजूर बना दें आप, तो किसका कसूर हुआ ये? और पूरी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जो औलाद होगी एक उम्मीद बनेगी उससे, आपने उसको माजूर कर दिया, मुआशरे पे भी बोझ बन गया, आप पे भी बोझ बन गया। तो बजाय इसके उसको बैसाखियों में लेके जाएँ, उसको 2 कतरे क्यों नहीं पिलाते आप? जरूर पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि 5 साल की उम्र तक पिलाएं, यानी पहले साल भी पिलाना है, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, 5वें साल, यानी 5 साल तक बच्चा उस डेंजर जोन में रहता है, तभी उसको 5 साल। क्या कुछ खुदा न खास्ता ऐसे केसेस भी होते हैं कि पहले साल पिलाया और दूसरे साल में फिर भी वो पेशेंट हो गया? नहीं, देखें जो इसकी वैक्सीनेशन है ना वो चंद महीनों में पूरी हो जाती है। जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया था ना, इसका 0 हम पिलाते हैं हम इसको, फिर 4 हफ्ते के बाद, फिर 6 हफ्ते के बाद, और फिर हम इसको जो है वो 8 हफ्ते के बाद पिलाते हैं। ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन तो इसकी पूरी हो जाती है। अच्छा। अब जब बार बार जो लोग आते हैं हर महीने पिलाने आते हैं, जैसे अभी कंपेन चल रही है बताया, हाँ। वो एक हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं बच्चे की, कि वो बच्चा पिएगा, अपने फजले में वो वायरस खारिज करेगा तो आपके एनवायरनमेंट में आएगा, इससे हम इम्यून हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा। ये इस तरह पिलाई जाती है। अगर कोई बच्चा रह जाए पूरी वैक्सीनेशन से तो हम उसको पिलाते हैं। तो खुदा ना खास्ता पूरी 4 वैक्सीन उसने पीनी थी, नहीं पी उसने, तो आप उसको 5 साल तक पिलाते हैं। हाँ, तो 5 साल पिलाते, 5 साल तक हर साल नहीं पिलाते। अच्छा, फिर वो कैंपेन में पिलाते हैं। जैसा कि मुझे थोड़ा सा आसान करके समझाएं। मैं कहता हूँ अभी एक बच्चा हुआ, आज एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना। अब उसकी जो वैक्सीनेशन 4 वैक्सीन थी वो आपने पूरी कर दी, ठीक है। अब उसकी 2 महीने में पूरी हो गई वैक्सीनेशन, इसका मतलब वो आप उसकी अपनी वैक्सीनेशन पूरी कर दी। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। अब 1-2 महीने बाद दोबारा से जो है कंपेन चलना शुरू, घर घर पिला रहे हैं जनाब वो, तो आपने 2 बच्चे को फिर पिला दिया, 2 कतरे पिला दिए। अब क्या हुआ, जब बच्चे ना कतरे पिए अपनी फीसिस में या अपने पखाने में खारिज किया, उसको खारिज हो जाती है। वो जब वो खारिज होती है तो वो एनवायरनमेंट के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा। और वो ज़रूरी होती है किसी भी एनवायरनमेंट में जरासीम को मारने के लिए। अगर वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती तो मैं और आप भी कैच कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। बड़ों में इसलिए नहीं पिलाते कि बड़ों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 5 साल से कम बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, तो इसलिए हम 5 साल से कम बच्चों में सारी वैक्सीनेशन आप देखें, जितनी भी EPI की वैक्सीनेशन है, 8-9 वैक्सीनेशन है, वो 5 साल से पहले आप मुकम्मल करते हैं।
जब बच्चा 5 साल से उसमें बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर एक पूरा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम डेवलप हो चुका होता है, तो फिर उसको बीमारियां होने की सलाहियत कम हो जाती है। ये वजह होती है कि आपने 5 साल से पहले सारी वैक्सीनेशन इंक्लूडिंग पोलियो वायरस कंप्लीट करनी होती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बस आपसे इजाजत लेने का वक्त है। मैं चाहूंगी जरा एक अच्छा सा मैसेज जाते जाते और आपके नाज़रीन के लिए। जी बिल्कुल, नाज़रीन के लिए मेरा मैसेज वही है। इतना सीरियस टॉपिक है डॉक्टर साहब। चलें, नहीं हंसी ले रहा हूँ कि लोग ये ना समझे कि खुदा ना खास्ता हमको उनको डराने धमकाने आए, हम उनको आगाही देने आए, और वो आगाही वही है जिस तरह और दूसरी बीमारियों के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि खुदा ना खास्ता बच्चे को जो है वो बुखार हो जाए, नज़ला हो जाए, खांसी हो जाए, अब फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। पोलियो एक ऐसा मूजी मर्ज है जो आपके बच्चों को माजूर कर सकता है, और आप क्या चाहेंगे कि आपके घर में कोई माजूर बच्चा पैदा हो या वो उसको माजूर हो, कभी भी ना चाहेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि खुदा के वास्ते प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात आज एहतियात कर लें, बच्चे को 2 खतरे पिला दें ताकि आपका बच्चा माधुरी से बच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बुलाने का। सीखा। और नाज़रीन, आई होप कि आपको भी कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगेन मैं कहूँगी कि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा।